वेलकम टू माई चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजे बोनाड। मंडे को एक्सपायरी है मिड कैप निफ्टी की, उसका एनालिसिस रहेगा। कहाँ से बाउंस आ सकता है, कहाँ से हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर सकते हैं। देन बैंकेक्स की एक्सपायरी मंडे को ही है, सेम एनालिसिस रहेगा। निफ्टी 50, देन बैंक निफ्टी, इसका मंथली, वीकली, डेली, आर्ली 15 मिनट ऑप्शन चेन डेटा और स्क्रिप्टेड स्टॉक, जिनके कारण निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में भी अच्छे खासे मोमेंटम आते हैं। तो ये सभी एनालिसिस रहेगा विथ ऑप्शन चेन। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि मार्केट नेगेटिव हो चुका है या नहीं। तो मंडे में मंथली में जो मंडे की एक्सपायरी है मिड कैप निफ्टी की, वो किस तरीके से दिख रहा है। 13,066 पे है और मंथ अभी तो स्टार्ट हुआ है जस्ट। तो यहाँ पे मंथली में कैंडल बनाना ही है। वीक जो है मंथ का फर्स्ट वीक है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है हम लोगों को। वो सपोर्ट आपको नोट करके लेना चाहिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर मिड कैप निफ्टी। इसके नीचे अगर मिड कैप निफ्टी चला जाएगा तो आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने मिल सकता है मिड कैप निफ्टी में, जो कि ये एक हो सकता है 12,650 या फिर 12,820-30 का जोन। ठीक है, तो ये वीकली में थोड़ा सा डाइसी में बंद हो चुका है। प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो आप इसको, इस तरीके से वीकली में दिख रहा है। ठीक है, लेकिन डेली में कहानी थोड़ा सा अलग दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से कहानी ये अलग दिख रहा है ना, उस तरीके से मिड कैप निफ्टी चलता नहीं है। इसके यहाँ पे रिसेंट एग्जांपल आप देख सकते हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 दिन में पूरा नीचे आके ऊपर मार दिया। तो यहीं पे भी सेम था कहानी, और ऊपर यहाँ पे सेम था ऊपर। तो देखते हैं कि इस बार 12,980 के नीचे जब तक जाएगा नहीं, तब तक हम पोजिशनली एग्रेसिव सेल नहीं कर सकते। आवरली में आते हैं। आवरली में बाउंस कहाँ से आ जाएगा, तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है आवरली में। इस लेवल को अपसाइड में अगर छोटा मोटा गैप अप भी लग जाता है, या फिर लाइव मार्केट में 13,076, 13,080 या फिर 13,100, इसके ऊपर अगर निकलेगा तो आपको फर्स्ट टारगेट 120, देन सेकंड टारगेट आपको 160 मिल सकता है। 160 के ऊपर फिर बड़े टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो शॉर्ट कहाँ से करोगे आप? हाँ, शॉर्ट करने के लिए आपके पास शॉर्ट के लिए 2 लेवल है यहाँ पे। फर्स्ट बड़े टारगेट के लिए है 12,980 के नीचे आपका बड़ा टारगेट ओपन हो जाएगा, और 13,000 के नीचे 12,980 का टारगेट है। 13,000 के नीचे जब तक तोड़ेगा नहीं, तब तक ये 12,980, देन 12,800 नहीं जा सकता। तो 13,080 के ऊपर हम बाय करेंगे और 13,000 के नीचे हम सेल करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। सेम आते हैं बैंकेक्स में। अभी बैंकेक्स का जो है, उसके लिए आपको इतना बड़ा देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे रीज़न है कि मिड कैप निफ्टी गिर रहा होता तो सबसे पहले गिर जाता है, अगर अपसाइड जाना होता तो सबसे पहले अपसाइड जाता है। ठीक है, बैंक एक्स का होने के बाद अपन निफ्टी 50 देखेंगे, तो उसमें आपको निफ्टी 50 मंथली, वीकली, डेली, आर्ली में समझा दूंगा। तो बैंक एक्स के लिए 57,400 के अबोव हम बाय करेंगे। 400 के अबोव बाय करेंगे तो 600, देन 800, ये 200 प्लस 200, 400 पॉइंट का टारगेट आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, 400 के ऊपर बाय करने के बाद फर्स्ट टारगेट 600 का है, सेकंड टारगेट 800 का है। ये तो हो गया कि यहाँ से यहाँ तक करेक्शन आ सकता है। तो इसके नीचे अगर आना है तो 800 पे आपको एक यम पैटर्न या फिर हैमर, डोजी, इस तरीके का कुछ कैंडल देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे बना था, या फिर यहाँ पे पूरा का पूरा आपको वही सेंटिमेंट दिखाई देगा। तो ये आवरली में अच्छी तरीके से काम करते हैं, 15 मिनट में भी अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो ये चीज़ हो गई, लेवल समझ में आ गया।
अभी डाउन साइड में 57,000 के नीचे आपको 56,500 का टारगेट मिल सकता है, 56,500। तो टारगेट बढ़े, और बेरिश मार्केट हमेशा वोलेटाइल होता है, इसीलिए तो 500 पॉइंट का टारगेट डाउन साइड में, 400 पॉइंट का टारगेट अप साइड में आपके पास अवेलेबल है। आते हैं बैंक निफ्टी में। सबसे पहले देख लेते हैं मंथली का चार्ट कि किस तरीके से बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी के पास अच्छा खासा टारगेट है डाउन साइड में भी। ये मेजर लो है और ये मेजर सपोर्ट है, और मंथली में कैंडल क्लोज नहीं हुआ तो उसका हाई मार्क करने की ज़रूरत नहीं। वीकली में ज़रूरत है, तो वीकली में देखते हैं कि इसका 50% हमें निकालना पड़ेगा। भले वो काम नहीं करता जब तक बुश मैडम रहेंगे तब तक, लेकिन अपना एनालिसिस और अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ने का। तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर चला गया मार्केट, और ऊपर जाने के बाद है ना अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट तक आ चुका है। 50,400 के नीचे 50,000 तक का हमारे पास फर्स्ट टारगेट है। ये डेली में दिख रहा है, लेकिन इस तरीके से डायरेक्टली फॉल नहीं होता है मार्केट। देख लेना कभी भी आप, डायरेक्टली फॉल नहीं हुआ है, ऊपर गया है फिर नीचे आया है। तो ये ऊपर जाने वाला लेवल अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो वो लेवल हम लोगों को पता होना चाहिए कि ऊपर जाएगा तो कहाँ से जाएगा। तो वो लेवल रहेगा कि अगर छोटा मोटा गैप अप हो जाता है, फिर लाइव मार्केट में ये लेवल ब्रेक करता है। 50,650 बोल रहा है यहाँ पे, 50,700 पकड़ लो आप। 700 के ऊपर आपको 800, देन 51,000 तक का टारगेट ओपन है। 700 के ऊपर मतलब यहाँ पे 300 पॉइंट का टारगेट आपको अपसाइड में मिल रहा है, और 400 पॉइंट का टारगेट, 500 पॉइंट का टारगेट डाउन साइड में मिल रहा है। अगर अच्छा खासा फॉल चाहते हो ना, तो कम से कम यहाँ तक आके इस तरीके से आना चाहिए। आते हैं एक बार 15 मिनट में स्विंग ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आ रहा है गाइस कि ये एक प्राइस एक्शन लेवल है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, राइट, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। तो ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके 51,000 से इस तरीके से अगर नीचे आता है तो 50,000 एक अच्छा टारगेट आपके लिए। 700-800 पॉइंट हो जाएगा। 51 से लेके 50,000 1000 पॉइंट का टारगेट आपको मिलने की पूरी संभावना है। देन आते हैं निफ्टी 50 में। मंथली देख लेते हैं कि सेंटिमेंट किस तरीके से चल रहा है। तो ऑल टाइम हाई से एक प्रॉफिट बुकिंग है, और ट्रेंड नेगेटिव होने के लिए थोड़ा सा और समय है। अगर नेगेटिव हुआ तो अच्छा खासा बेरिश भी हो सकता है। 19,000 से 25,000 इसका 50% मतलब भी बहुत हो सकता है, लेकिन ये बात अब हम नहीं करेंगे। पहले वीकली में देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन बन रहा है। वीकली के बाद डेली में आते। वीकली में थोड़ा सा बेरिश में कैंडल क्लोज दे चुका है, लेकिन यहाँ पे देख लेना, इधर भी बेरिश दिया था, मार्केट पूरा ऊपर। यहाँ पे भी बेरिश दिया था, मार्केट पूरा ऊपर। यहाँ पे भी बेरिश दिया था, पूरा ऊपर। यहाँ पे बेरिश दिया था, पूरा ऊपर। तो ट्रैपिंग तो चल रहा है गाइस। मैं लास्ट में झील का स्टॉक भी दिखाने वाला हूँ आपको, क्योंकि ट्रैपिंग है मार्केट में तो है, वो चार्ट पे दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ बोल के नहीं। यहाँ पे भी देख लेना, ब्रेकआउट, देन मार्केट नीचे। यहाँ पे प्रॉपरली वर्क किया बाबा कि डब्लू बनाया और गया, तो ये बुलिश में। तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे भी, देन नीचे इवनिंग स्टार बना के। तो इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न आप रीड करके रखोगे ना गाइस, तो आपको फ्यूचर में काम आ जाएगा कि अरे यार लास्ट टाइम मेरा मिस हुआ था ना, तो इस टाइम मेरे पास छोटा सा ऐसे लगा कि मैं टॉप से क्यों ना शॉर्ट करूं। मैं वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको इस तरीके से एनालिसिस करने आना चाहिए जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा जोन है, तो यहाँ पे डायरेक्टली गिर भी नहीं चढ़ता है, गिर भी नहीं जाएगा मार्केट, और डायरेक्टली अपसाइड भी नहीं जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अगर एडजस्ट कर लूँ ना मैं, तो आपको और अच्छी तरीके से चीज़ें या फिर सेंटिमेंट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से रख देता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ,
कोई अलग कलर आपके लिए, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आवरली में जो हाई है वो बहुत मेजर हाई है, जो है 24,900 के। 900 के ऊपर आपको एक डायरेक्शनल मूव मिल सकता है 25,000 तक का। 25,000 पे आपको देखना पड़ेगा कोई बेरिश एंगल्फिन टाइप कैंडल, जैसे कि यहाँ पे वीकली में बताया। तो वीकली में है तो वो सेलर के लिए है, बायर के लिए किसी का कोई काम नहीं है। सेंटिमेंट है कि ये रेंज अगर सेल करना है तो आप 25,000 का कॉल सेल करके क्या मिलेगा, 950 का सेल कर दो, अच्छा खासा प्रीमियम मिलेगा। सो 900 के ऊपर जाएगा ना मार्केट, तो फर्स्ट टारगेट आपके लिए क्या बन के आ जाएगा, 950, 50-60। देन उसके ऊपर ये इस तरीके से नहीं जाएगा गाइस डायरेक्टली, कभी भी याद रखना। यहाँ पे थोड़ा सा समय कम होता है एनालिसिस के लिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, आपको इस तरीके से समझाते हैं कि 24,900 देन 25,000। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर्व लेता हूँ, लेकिन ये जिस तरीके से नीचे आया है ना, है अभी ये इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर। तो ये जो नॉइज आ रहा है ना, यहाँ पे जो नॉइज आया था ना, ये अपसाइड में चला गया था ना, ये ग्रीन में यहाँ पे जो अपसाइड में चला गया ना, ये प्रीमियम को, ऑप्शन बायर के प्रीमियम को डिके कर देता है। तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि ये स्पेशल लेग खाना पड़ेगा। अगर नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा क्वांटिटी रख सकते हो, लेकिन इंडियन मार्केट है तो ये टर्न होने की भी यहाँ पे एक संभावना हो सकती है। तो वो टर्न होने की जो संभावना है ना, आपको 24,900 के अबो आपको 950 फर्स्ट टारगेट मिलेगा। देन 25,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर होगा। और एज वेल एज ये जो ट्रेंड चल रहा था ना गाइस, ये जो फॉल आया था ना, इसका 50% भी है ना आपको यहीं पे मिल जाएगा, 25,100 और 25,000 के आसपास। 50-60% 25,100 और 25,000 के आसपास। तो 25,100 तक जाने की वेट नहीं करेंगे लोग, यहीं पे डेटा बनाया होगा जो कि ऑप्शन चेन में हम देख लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसको आपको मुंह बोला करके इसके हिसाब से खेलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, यहाँ पे तो दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी यहाँ पे काम नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद पहले 15 मिनट ऊपर चला जाता है, तो यही से मैंने शॉर्ट बोल दिया था 25,160-70 पे। तो वो भी हम देख लेंगे, एक बार देख ही लेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका कलर मैं थोड़ा सा येलो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वॉच कर लेना। तो लाइव मार्केट में ये इस तरीके का डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगता है ना, तो आप है ना, या फिर ये समझ में भी आता है, तो आप सर्वाइवल करने की जगह आप अच्छे खासे प्रॉफिट कर सकते। 9:29 पे मैंने क्या बोला था कि निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स ओपन ऑन सपोर्ट 25,100, और यहाँ से डायरेक्टली जाता है 25,100 से 25,170, और 170 जाता है। और जाने के बाद यहाँ पे मैं अगर ये 15 मिनट की जगह अगर 5 मिनट में कर दूंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना प्रीमियम स्पाइक हुआ होगा इन 3 कैंडल में। ये तो देख लेना, ये 1, ये 2 और ये 3, और यही से असली खेल यही है। और यही से मैंने यहाँ पे जो आपको दिया था 9:29 पे सपोर्ट पे, लेकिन यहाँ पे जैसे मुझे पता चल गया है कि अभी ये ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर सकता ये कैंडल बनने के बाद। क्यों डोजे हैमर आपको देखना चाहिए, यहाँ पे देख लेना, ये परफेक्ट लेवल पे देखोगे तो काम करेगा गाइज। तो शॉर्ट ऑन टॉप बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50, और टाइम देख लेना यहाँ पे 9:36। कितने मिनट में डिसीजन लेना पड़ा मुझे यहाँ पे लिखने के लिए, और ये इस तरीके से चार्ट बनाने के लिए मुझे कितना मिनट लगा होगा, कम से कम 2 मिनट। 2 मिनट ये, और ये 29, मतलब कितना 33 मिनट। तो ये डालने के लिए 2 मिनट 3 मिनट के अंदर मुझे ये पहचानना पड़ा कि शॉर्ट से हम टॉप कर सकते हैं। हमारा एसएल क्या है, बिल्कुल स्मॉल एसएल है यहाँ पे, इसके ऊपर एसएल है हमारा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इतना तो भी आ सकता है, और 170 से और 80 भी अगर आ रहा है तो मुझे कम से कम 90 पॉइंट मिल रहे हैं। तो 90 पॉइंट से भी मैं सेटिस्फाइड हूँ ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। सेलिंग में भी मुझे बहुत अच्छे, लेकिन
इतना बड़ा फॉल आएगा ये मालूम था क्या? क्योंकि 6-7 दिन से मार्केट जिस तरीके से चल रहा था साइडवेज में, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये लग रहा था कि ये जानबूझ के ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं मार्केट में। यहाँ पे ट्रैप करके नीचे लेके आए, यहाँ पे ट्रैप करके नीचे। ये अगर ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो इस तरीके से मोमेंट आते ही है। अरे कितना भी मैनेजमेंट तगड़ा कर लेने दो, ट्रेडर अपना बराबर पैसा निकाल लेते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है और पैसे भी है और समझते भी है मार्केट को। ठीक है। एज वेल एज मैंने सेंसेक्स का एक्सपायरी था तो उसको भी मैंने शॉर्ट करने के लिए बोला था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लेवल कौन सा था, एक बार देख लेना है। 25,000 का टारगेट मैंने 9:26 पे 27 मिनट पे ही दिया था। यहाँ पे 51,000 का टारगेट दिया था। और यहाँ पे सेंसेक्स में अगर आप देखोगे 81,400, देन लास्ट एनालिसिस मेरा अगर चेक करोगे तो यहाँ पे 81,000 आ जाएगा, ये बोला था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने 10:35 पे ही आप लोगों को बुक बोला। लाइव मार्केट में ये चीज़ मैंने लाइव आया था मैं, क्योंकि आप फंस ना जाए ओवर ट्रेडिंग में। लाइव में भी मैंने ये चीज़ कवर की। सीखना है तो ये लाइव भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके का है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख लेना 24,800 पे, और 800 पे जब मार्केट आता है मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे 50,900, तो यहाँ पे परफेक्टली आपको जो है ना बुक 10:26 पे बुक एक्सपायरी इंडेक्स और इंट्राडे। कोई फ्यूचर में है तो उनके पास है, कोई सेलिंग में है तो उनके पास समय है। लेकिन इफ यू आर ऑप्शन बायर, सो आपके पास है ना आईवी भी है, थीटा भी है। यहाँ पे देखो परफेक्टली मैंने ट्रेल एसएल बोल दिया, क्योंकि ये कैंडल जब बन रहा था ना गाइस, ये कैंडल, तब भी मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया था कि ये आ तो जाएगा मेरे टारगेट के ऊपर, लेकिन ऑप्शन बायर को थोड़ा सा सताएगा। यहाँ पे देख लेना परफेक्टली यहाँ पे हर चीज़ आपको गाइड की गई है। यहाँ पे भी देख लोगे कि इस तरीके से ये सीधा फॉल नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। तो ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख रहे हो। तो ये आपको लाइव मार्केट में गाइडेंस यहाँ पे प्रकाश राजभवन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। मेरे सभी सर्विसेज फ्री है। ठीक है। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप निफ्टी हो, सभी तरीके के यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट इधर है, और सेंसेक्स के साथ अगर आप देखोगे ना तो आपको सेंसेक्स, देन अगेन सेंसेक्स के साथ देखोगे तो आपको मिड कैप निफ्टी का भी डिस्कशन यहाँ पे मिल जाएगा। देख रहे हो, मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट, और यहाँ पे सेंसेक्स, राइट। तो ये सभी तरह के इंडेक्स हम लोग कवर करते हैं, और लाइव में भी अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो लाइव में भी हम आते हैं अच्छा खासा, और आपको बोल देते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए। तो 900 के ऊपर 24,900 के ऊपर 950 फर्स्ट टारगेट, देन 25,000 का सेकंड टारगेट है। ट्रेंड कंटिन्यू होगा 24,800 के बिलो ही, 800 के बिलो 24,500 ही चला जाएगा। तो इंडेक्स अभी हमारे कवर हो चुके हैं, राइट, और 18 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो आते हैं HDFC बैंक में 1635 के बिलो ही सेल करेंगे, और यहाँ पे 1650 के अबो ही हम बाय करेंगे। ICICI बैंक सबसे ज़्यादा टूट रहा है ये, क्योंकि ये चंदा कोचर और ये कौन से मैडम है, बुच, इन दोनों के बीच में इसकी पिटाई होने वाली है। 1215-20 के ऊपर ही बाय करेंगे। 1200 का एक सपोर्ट है, 1200 के नीचे 1100 जा सकता है। ठीक है। एक्सिस बैंक में 1150 के नीचे 1100 जा सकता है, कंफर्टेबली बैठे रह सकते हो, और 50 के नीचे है तो बाय करने का कोई सेंस नहीं है। कोटक 1750 के नीचे ही नीचे जा सकता है। आते हैं रिलायंस में 2920 के नीचे है तो 2900 का एक सपोर्ट है। 900 पे देखेंगे क्या होता है, लाइव मार्केट में बता देता हूँ। ठीक है। 4400 ऊपर है नीचे देखना पड़ेगा। 28 पॉइंट नीचे का लेवल दे रहा हूँ जानबूझ के यहाँ पे, क्योंकि वीकली रेंज है। 1900 के ऊपर है नीचे देखना पड़ेगा। 900 के नीचे है तो अच्छा खासा ड्रैग हो सकता है, इनफी 1800 तक भी जा सकता है। 2800 के नीचे अगर गया तो 2700 650 भी जा सकता है। आते हैं ऑप्शन चेन डेटा में सेंटिमेंट किस तरीके, 26 लाख का पुट रेटिंग है, 44 लाख का कॉल रेटिंग है। हेवी स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको अभी समझाया था, ये जो हेवी स्ट्राइक प्राइस है 900 का, 900 के ऊपर अगर रहेगा तो ही ऊपर जाएगा, वरना साइडवेज हो सकता है।
800 के नीचे रहेगा तो ही नीचे जाएगा, जो कि टारगेट आ रहा है 24,600 का, 500 का। तो ये सेंटिमेंट बिल्कुल सही है, टारगेट बिल्कुल बड़े रखना चाहिए, और बेयर मार्केट हमेशा वोलेटाइल होता है, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। 23 लैक्स डाउन साइड में, 42 लैक्स अपसाइड में, तो ऑफकोर्स बेरिश है, लेकिन डेटा लाइव मार्केट में चेंज भी हो सकता है गैप अप लगने के बाद। तो यहाँ पे 61,000 का जो डेटा बना हुआ है 50,500 पे, ये मेजर रहेगा। 50,500 के ऊपर है नीचे ये देख रहे लोग, देन 50,700 लाइव मार्केट में मैंने ये चीज़ अच्छी तरीके से समझाई है। 50,600 और 500 ये मेजर लेवल है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और कुछ सवाल है तो कमेंट्स कर देना। हमेशा रिस्क कम रख के रिवार्ड ज़्यादा रखते। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय। और गणेश चतुर्थी की आपको और आपके पूरे फैमिली को बहुत बहुत प्रकाश राजभोजनाथ और उनके टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय गाइस।